अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो ना तो मैं गारंटी लेता हूँ ओपन वर्सेस हिडन ट्रीटमेंट, अपनी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना जो हमारे औकात से बड़े हैं। तो व्हाई सम पीपल इन द वर्ल्ड आर सक्सेसफुल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनसक्सेसफुल। आप इसको बायोलॉजिकली मत देखिए, आप इसको साइकोलॉजिकली देखिए। बिग थिंकर्स खुद को ट्रेन करते हैं और इसका एक फंडा है सेल योरसेल्फ टू योरसेल्फ। कोई बिलीव ही नहीं करा कि मैं एक इसरो साइंटिस्ट या नासा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एम आई यूजिंग माई मेंटल एबिलिटी टू मेक हिस्ट्री। तो हाँ गाइस, थोड़ा चेंज दिख रहा होगा ना मुझ में, और इसी चेंज के साथ मैं ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो आपकी लाइफ चेंज करने में हेल्प कर सकता है, और जो कि है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये ऐसा टॉपिक है ना दोस्त, जिसके बारे में पूरा दिन पूरा रात बात कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने एक बुक सी ली है जो कि डेविड शॉर्ट्स ने लिखी है, और ये बुक बहुत ही अच्छी है। ये प्रॉपरली रिसर्च वे में लिखी गई है, प्रॉपर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उस पर लिखी गई है। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स और गूगल का भी सहारा लिया है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 2025 आपका है। आप जैसा चाहे वैसा जी सकते हो, आप ऐसा कुछ कर सकते हो 2025 में जो आप के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। आप वो कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा जी सकते हो, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा सोच सकते हो अपने लिए। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो बनाते टाइम ना मैंने इतना कुछ सीखा है ना, इसे सिर्फ आप नहीं सीखे हो, आप नहीं सीख रहे हो, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो को बनाते वक्त। शुरू करते हैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से जो कि कंडक्ट किया फैब्रिजो बेनेडेत्ती ने, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट का हम नाम दे देते हैं कि ओपन वर्सेस हिडन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इन डॉक्टर साहब ने क्या किया, इन्होंने एक टीम बनाई और 2 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक पेशेंट है जिनको अलग तरीके से ट्रीट किया गया, एक पेशेंट जिनको अलग तरीके से ट्रीट किया गया, ठीक है। तो अब क्या किया कि सेम अमाउंट ऑफ मॉर्फिन वो है जो सीवियर पेन को मैनेज करती है ड्यूरिंग द सर्जरी टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2 ग्रुप को डिवाइड किया पेशेंट को। अब इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप को दिखा करके उन्होंने मॉर्फिन दिया, वो जो पेन वाला रिलीफ वाला था इंजेक्शन, वो दिखाया कि हाँ भाई लो वो इंजेक्शन दे रहे हैं। बट दूसरे ग्रुप को एक ऑटोमेटिक पंप द्वारा उनको वो इंजेक्ट किया गया मॉर्फिन, उनको बिना बताया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन डॉक्टर का तो सही सिंपल था भाई, उन्होंने मेडिसिन सेम अमाउंट ऑफ मॉर्फिन दोनों को दिया तो इफेक्ट दोनों को सेम होना चाहिए था, राइट। बट सेम नहीं होता, इफेक्ट उल्टा आता है। जिनको बता के दिया गया कि भाई मैं तुमको मॉर्फिन दे रहा हूँ सामने से, उनको कम पेन हो रहा था ड्यूरिंग द सर्जरी कंपेयर टू दोज पीपल जिनको ऑटोमेटिक तरीके से दिया गया, ठीक है। तो डॉक्टर भैया तो मानने वाले तो थे नहीं, एक बार में तो भाई बिल्कुल ही नहीं मानते वो लोग। तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है ना ये बहुत बार कंडक्ट किया, और एक टाइप की सर्जरी में नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी में ये कंडक्ट किया ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट से भैया ने क्या देखा कि जो सर्जरी का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है अगर पेशेंट्स को पता है कि ट्रीटमेंट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर ये पता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, सर्जरी सक्सेसफुल होती है, लेस पेन में होती है और इजीली सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये पागल तो हूँ नहीं मैं कि ये स्टोरी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ है, माइंडसेट, ठीक है। चलो ठीक है, माइंडसेट यहाँ से हमें समझ में आ गया, बट एक सिंपल सा मीनिंग है माइंडसेट का कि सेटिंग ऑफ योर माइंड, राइट। आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो, क्या सेट कर रहे हो, दैट इज माइंडसेट। अब कहते हैं इफ योर माइंडसेट इज पॉजिटिव देन यू विल थिंक पॉजिटिव एंड दैट पॉजिटिव थिंकिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये सिंपलता है कि माइंडसेट आपका अच्छा है तो आप रिजल्ट अच्छे से ला पाओगे। चलो ठीक है, हमने माइंडसेट समझ लिया। अब दूसरा है कि थिंकिंग बिग क्या है भाई, बिग थिंकिंग है क्या। इसको मैं सिंपली अगर बताऊं तो अपनी विजन को एक्सपैंड करना अपने करंट रियलिटी से ज़्यादा, ठीक है। आपकी करंट रियलिटी क्या है उससे ज़्यादा अपने विजन को एक्सपैंड करना। चलो ठीक है, और सिंपल करते हैं कि अपनी पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन करना जो हमारे औकात से बड़े हैं, मतलब हमारे रीच से अभी बहुत दूर है, वो पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन कर लेना पहले से, दैट इज द बिग थिंकिंग, ठीक है। चलो हमने माइंडसेट समझ लिया, हमने बिग थिंकिंग समझ ली, अब बिलीफ समझते हैं। बिलीफ क्या, बिलीफ एक सिंपल हम एग्जांपल समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई पेशेंट्स को दवा के नाम पे गोली दे दी, मीठी गोली, ठीक है। अब क्या हुआ कि पेशेंट ने दवा समझ के वो खा ली, वो ठीक भी हो गया, दैट इज द बिलीफ सिस्टम। आप जो बिलीव करते हो वैसा बन जाते हो, वैसा आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो अभी क्या है इस टाइम पे ना आप देखो कि बिलीफ ही है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा रही है। आप सब सोच रहे हो आज से 50 साल बाद 50 साल पहले किसी ने इमेजिन किया होगा, राइट, ये चीज़ कि हाँ स्पेस को मास्टर किया जा सकता है, हम मल्टी प्लैनेटरी बन सकते हैं।
ये किसी ने सोचा होगा, राइट, वो बिलीव था उनका। तो ठीक है, चलो पहले माइंडसेट आया, देन थिंकिंग हुई, थिंकिंग बड़ा सोचना, एंड देन हमें बिलीव करना है और एक्ट करना है। चलो ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एलॉन भैया का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उनका माइंडसेट तो किसी से कंपेयर आप कर नहीं सकते, उनका माइंडसेट तो बहुत ग्रेट है। ह्यूमन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है। तो माइंडसेट उन्होंने अपना मस्त बना रखा है और बड़ा सोचते हैं, ये बहुत विजनरी, बहुत फ्यूचर का सोचते हैं। ठीक है, तो 2 काम तो हो गया। अब बिलीफ उनको इतना तगड़ा है ना, इतना तगड़ा है कि हम ह्यूमंस को इंटरप्लैनेटरी बना सकते हैं। तो उन्होंने अपने लिए क्या स्टार्ट किया, उन्होंने स्पेसएक्स स्टार्ट किया। और स्टारशिप आज मतलब कितना बड़े मुकाम पे आप समझ नहीं सकते हो। स्टारशिप कहाँ से शुरू हुआ था, कितने फेलियर्स हुए, बट आज देखो कि वो 100,000 लोगों को एक साथ स्पेस में ले जाने के लिए कैपेबल हो पाएगा कुछ आज से 4-5 साल बाद। ठीक है, एंड आई बिलीव कि ये चीज़ पॉसिबल है और ये होगा, गारंटीड है होगा। एलॉन भैया पे मेरा पूरा विश्वास है। तो उन्होंने क्या माइंडसेट बनाया, मस्त बड़ा सोचा और फिर उस पर बिलीव किया और एक्ट किया, और उनको आउटकम्स मिल रहे हैं अभी। तो ये 3 चीज़ें प्रोसेस अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको बड़ा सोचने से, बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वाई सम पीपल इन द वर्ल्ड आर सक्सेसफुल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनसक्सेसफुल, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट, वाई? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, डेयर टू थिंक बिग। एंड यही सीक्रेट है भाई, दिस इज द सीक्रेट। और अभी मैं इसी थिंकिंग प्रोसेस के पीछे के साइंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और मुझे यकीन है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो ना, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए ना, तो आप बड़े सोच पाओगे, आप बड़ा सोचने से कभी डरोगे नहीं यार। तो एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि चीज़ क्या है कि जो चाहिए ना उसका एक माइंड में इमेज बना लो। अगर वो इमेज बन जाती है ना, तो अपने दिमाग में एक केमिकल लोचा होने लगता है, एक केमिस्ट्री चलने लगती है अपने दिमाग में। और वही केमिकल लोचा ना हमें एफर्ट्स करवाने के लिए मजबूर करता है। हम एफर्ट्स करते हैं उस चीज़ के लिए अगर हमने अपने माइंड में वो इमेज बना ली। चलो अभी इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक बुक है जिसका नाम है द चिम्प पैराडॉक्स, और इसको लिखा था एक स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट ने जिसका नाम था स्टीव पीटर्स। ठीक है, और ये कहते हैं कि दिमाग का ना 3 पार्ट्स हैं। आप इसको बायोलॉजिकली मत देखिए, आप इसको साइकोलॉजिकली देखिए। ठीक है, तो ये कहते हैं माइंड के 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज चिम्प, सेकेंड वन इज द ह्यूमन पार्ट, एंड द थर्ड वन इज द कंप्यूटर पार्ट। अब ये जो चिम्प पार्ट है, चिम्प ना बहुत इमोशनल है और इसको अपने कंफर्ट जोन में रहने में बहुत मजा आती है। ये आपको बड़ा सोचने से रोकता है, बड़ा करने से रोकता है। ठीक है, तो चिम्प ब्रेन ही है। नाउ द सेकेंड टाइप इज द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन थोड़ा लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली एक्ट करता है, और ये आपको बड़ा सोचने के लिए, थोड़ा सा एफर्ट डालने के लिए थोड़ा सा हेल्प करता है। और ये आपके चिम्प पार्ट ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल करता है कि आप बड़ा सोचो। ठीक है, ये कंट्रोल करता है आपके चिम्प पार्ट को। नाउ द थर्ड वन इज द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पार्ट जो है ना, ये आपको इनेबल करता है और लिमिट भी करता है आपके बिलीव्स को। ठीक है, ये आपको दोनों कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट दैट इट इज गेटिंग। ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प भी कर सकता है, आपको लिमिट भी कर सकता है। तो एक सिंपल सा चीज़ है, अगर आपने अपने चीज़ को मैनिफेस्ट कर दिया, आपको जो चाहिए अपने प्रिंसिपल को कहीं लिख दिया, जैसे कि आपने कहीं लिख दिया कि आई विल नेवर गिव अप ऑन माई गोल्स। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल बन गया, और इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये जो आपका कंप्यूटर टाइप ऑफ ब्रेन है ना, ये आपका डिसाइड करता है कि एक्ट करना है चिम्प ब्रेन के हिसाब से या फिर ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से। तो अगर आपने ये चिम्प पार्ट ऑफ ब्रेन को मैनेज करना सीख लिया ना, तो आपको बड़ा बनने से, बड़ा सोचने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें इस चिम्प पार्ट को? ठीक है, तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आप ये जो चिम्प है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये बहुत जल्दी भटक जाता है। तो इसको आप इमोशनली समझो, इसकी फीलिंग को समझो, ये क्या फील कर रहा है या फिर क्या इमोशंस है उसके अंदर, उसको समझो और एक्नॉलेज करो। और अपने जो ये लॉजिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन है ना, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन पार्ट, इससे आप इस चिम्प पार्ट को समझाओ, उसको एक रीज़न दो कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। और इसको हम सिंपली कैसे मैनेज कर सकते हैं पता है? हम एक रिवॉर्डिंग मेथड और एक थ्रेटनिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिवॉर्डिंग और थ्रेटनिंग। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे को डेली सुबह उठना है, बट जब सुबह होती है तो आपका ये जो चिम्प पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, ये आपसे कहता है अरे यार मस्त कंफर्ट जोन में सो रहे हैं यार, क्यों उठना है यार, सो जा, आराम से सो जा। बट
अगर आप उसको एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि जैसे भाई क्या मस्त बॉडी बनेगी यार, अगर मैं डेली उठ करके जिम जाऊंगा तो क्या मस्त दिखूंगा मैं, तो ये रिवॉर्ड है, ये चिंप को ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा, तो आप वो चीज़ कर पाओगे। और आप इसी तरीके से आप थ्रेटन भी कर सकते हो कि भाई अगर मैं ये चीज़ अभी नहीं कर पाया तो लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा, दिस इज़ माई एज, अभी ही करना है मेरे को, तो आपने उसको डरा दिया, आपने उसको थ्रेटन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप अपने चिंप पार्ट ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो और अपने आगे बढ़ने के लिए जो बिग थिंकिंग ना, बड़ा सोचने वाली थिंकिंग है ना, उसको आप चिंप पार्ट को भी समझा सकते हो और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकते हो। बिग थिंकर्स खुद को ट्रेन करते हैं वो चीज़ देखने के लिए जो ना सिर्फ हुआ है बल्कि जो हो सकता है। बिग थिंकर्स फ्यूचर्स को विजुलाइज करते हैं, वो फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं, समझ रहे हो, वो अपने प्रेजेंट में स्टक नहीं रहते हैं यार। और इस चीज़ को करने के लिए ना ऑथर ने एक एक्सरसाइज बताई है जो कि प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज, इसके 3 पार्ट उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज टू थिंग्स पहला है, जिसमें क्या है कि जो बड़े थिंकर्स होते हैं, जो बहुत बड़ा सोचते हैं, वो कोई भी चीज़ देखते हैं ना, सोचते हैं कि इसकी वर्थ कैसे बढ़ाई जाए, इसमें वैल्यू कैसे ऐड किया जाए। और प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज टू पीपल, अपने आसपास के लोग, पड़ोसी, दोस्त यार, फैमिली, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यूज बढ़ाया जाए, ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा, प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज टू योरसेल्फ, ये मेरा फेवरेट है कि भाई खुद के साथ एक इंटरव्यू करो, भाई डेली इंटरव्यू करो और पूछो कि व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ मोर वैल्यूएबल टुडे। हर दिन मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, खुद को कैसे कितना इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ, और कैसे विजुलाइज करो कि भाई कैसे हम कल क्या बन सकते हैं। आज तो हम जो है ठीक है, बट हम कल खुद को इम्प्रूव करके क्या बन सकते हैं, ये विजुलाइज करो। और बिग थिंकर्स ना, उनकी एक वैकेबलरी होती है, वो फालतू के वर्ड्स, फालतू की चीज़ें नहीं बोलते हैं, वो वैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करें। वो वर्ड्स जो उन्हें जीत, विक्ट्री, खुशी और उम्मीद देते हैं, वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं बात करूँगा स्मॉल थिंकर्स एंड बिग थिंकर्स के बारे में। तो अगर मान लो मेरी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे मनी का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी क्या होता है, स्मॉल थिंकर्स क्या सोचते हैं कि भाई कैसे मैं अपने खर्चा कम करूँ, ठीक है, अपने जो नेसेसरी थिंग्स है उससे चीज़ें कैसे कट आउट करूँ। बट बिग थिंकर्स ऐसा नहीं करते हैं। बिग थिंकर्स क्या करते हैं कि मैं कैसे और पैसा कमा सकता हूँ, दे सर्च फॉर द वेज कि मैं कैसे और मनी अर्न कर सकता हूँ और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं खरीद सकता हूँ, ना कि मैं जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें कट आउट करूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिग थिंकर्स एंड द स्मॉल थिंकर्स। तो जो कुछ भी हम है ना, वो अपने थिंकिंग की वजह से, अपनी सोच की वजह से है। मेरा केस ले लो ना, तो कोई बिलीव ही नहीं करा कि मैं एक इसरो साइंटिस्ट या नासा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं क्लास 10th में जब उतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे उतना पता नहीं था, बस फैसिनेट होकर के मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि मेरे को ये चीज़ करनी है, राइट। तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था यार मेरे को उस टाइम पे। सब बोल रहे थे क्या ही करेगा यार, क्या ही करेगा यार, क्योंकि मेरे आसपास के लोग ये सब चीज़ सोचते ही नहीं थे। और मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर दी थी जब मैं क्लास 10th में था, अपने 17 साल का बंदा, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया था कि मेरे को ये चीज़ करनी है। और जो मैंने इमेज बनाई ना अपने ब्रेन में उस टाइम पे, वो इमेज ना मेरे से काम करवा रही थी, मेरे से हार्ड वर्क करवा रही थी। तो पॉइंट क्या है यार, खुद को इम्पोर्टेंट समझो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। अगर हम ये कर पा रहे हैं ना, तो पीपल अराउंड अस विल ऑल्सो रिकग्नाइज दैट थिंग, और वो भी हमको इम्पोर्टेंस देंगे, वो हमको इम्पोर्टेंस समझेंगे। सो थिंक वॉट एवर यू आर डूइंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये कैसे होगा भाई, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि हमें खुद से डेली बात करना पड़ेगा। जब तक हम खुद से डेली बात नहीं करेंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसका एक फंडा है, सेल योर सेल्फ टू योर सेल्फ। आप अगर खुद को बेच रहे हो खुद को, तो आप क्या चाहोगे खुद से, ये क्वेश्चन करो। और ये क्वेश्चन करके खुद को डेली इम्प्रूव करो। और वो इम्प्रूव जो आप करोगे खुद को ना, वो आपको इम्पॉर्टेंट और बनाएगी, डेली आपको इम्पॉर्टेंट बनाएगी। और इसके बारे में सोचो कि आप खुद को कैसे इम्पॉर्टेंट बना सकते हो डेली। तो लास्ट में मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे, और इसके बारे में सोचना हमेशा। क्वेश्चन क्या है, एम आई यूजिंग माई मेंटल एबिलिटी टू मेक हिस्ट्री, और एम आई यूजिंग माई मेंटल एबिलिटी टू रिकॉर्ड हिस्ट्री मेड बाई अदर्स। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, खुद से पूछो भाई। और ये क्वेश्चन ना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको अपनी लाइफ का मतलब सार समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको लाइफ में क्या करना है। यू विल गेट द आंसर्स ऑफ योर लाइफ।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से पूछो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। तो उठो, बड़ा सोचो, खुद में बिलीव करो और फोड़ दो। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद।